के बाकी 4 क्वेश्चन आप स्वयं लगाएंगे, वो भी सिद्धाचार्य विधि से ही, ठीक है। वैसे ही मान उसका निकल जाएगा, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 है 1/2 यक्स स्क्वायर प्लस 1/3 यक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है कि मूलों के लक्षण, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मूलों के लक्षण होते क्या हैं, ठीक है। उसको पहचानने के लिए हमें विविधकर, इसको बोला जाता है विविधकर, ठीक है। d बराबर बी स्क्वायर ऋण 4ac पर सारे वैल्यूज़ को रखेंगे। उसके बाद हमें पता चलेगा कि वैल्यूज़ काल्पनिक हैं या वास्तविक हैं या समान है या असमान है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे लिख लीजिए 0 से कम, 0 से कम का मतलब 0 से कम कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? -1, -2, 3, -4, -5, -6, मतलब जितनी भी संख्याएं माइनस में आए वो सब क्या होंगी? 0 से कम होंगी। और 0 से कम को काल्पनिक संख्या बोला जाता है, ठीक है। काल्पनिक या ऋणात्मक संख्या, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ओके। लेकिन 0 से बड़ी संख्याएं क्या होंगी? 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, वो क्या होंगी? संख्याओं को वास्तविक संख्या बोला जाता है, ठीक है। वास्तविक संख्या, ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मूल होते हैं वो दोनों एक बराबर आते हैं। जैसे अगर x के 2 मूल हैं, एक 2 है, दूसरा भी 2 है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दोनों पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव हैं तो क्या होंगे? वास्तविक होंगे। और दोनों समान हैं तो लिखेंगे वास्तविक और समान है, ठीक है, क्योंकि दोनों संख्याएं क्या हैं? आपस में बराबर हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे 2 है और ये 3 हो जाएगा, तब क्या होगा कि ये वास्तविक तो है लेकिन क्या है? असमान है। असमान का मतलब दोनों संख्याएं बराबर नहीं है, ओके। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसको क्वेश्चन की तुलना हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक है। तुलना करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किए हैं, तुलना वैसे ही करेंगे। तो a बराबर हमें क्या मिलेगा? 1/2, b बराबर मिलेगा हमें 1/3 एंड c बराबर है 1। a बराबर 1 है, a 1/2 है, b बराबर 1/3 एंड c बराबर 1, ठीक है। इसको लिख लेंगे। तो d बराबर क्या होता है? b² ऋण 4ac। लक्षण पहचानने के लिए हमेशा इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो b का मान क्या है? 1/3, तो इसको कर देंगे होल स्क्वायर, -4, a का मान है 1/2 एंड c का मान है 1। क्लियर? 2 से 4 को काटेंगे, 2 बचेगा। यहाँ आपका होगा 1/9 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा? -2। 9 दूना 18, तो 1 - 18/9 बराबर 18 में से 1 में से 18 को घटाएंगे, कितना बचेगा? -17/9। कटने वाला नहीं है। और जो मूल यहाँ पे आ रहे हैं इसके आगे क्या है? माइनस है। तो माइनस है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? काल्पनिक है, ठीक है। मैंने बताया था कि जब 0 से कम संख्याएं हो, मतलब 0 से कम संख्याएं क्या होंगी? माइनस में होती हैं, और माइनस में है तो वो क्या होंगी? काल्पनिक होंगी। कभी कभी ऋणात्मक लिखा जाता है किताबों में, ठीक है। तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।